Hello students, myself Praveen Sharma and I am pursuing my MSc in chemistry in NIT Slide Sangrur, Punjab, and currently I am working on the Flow Tutor app, and basically I have the 2 years experience for the part-time job for the basic NEET students, and now this my demo video is regarding the basic NEET level and any type of 11-12 board. So in this video आज हम पूरा विस्तृत रूप में सीखेंगे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो बेसिकली किस फील्ड से हमने उठाई, क्या चीज है जो साइंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आके जुड़ी, क्या वो बातें हैं जिनको सीखकर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब मैं बात करता हूं साइंस की तो बेसिकली साइंस को मैं डिफाइन कैसे करता हूं कि एनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो मेरी सराउंडिंग में है मैं उसको क्या कहूंगा, साइंस कहूंगा। लेकिन अगर मैं साइंस में बेसिकली बात करूं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि साइंस में मैं बेसिक टर्म पढ़ता हूं एनर्जी, और एनर्जी को हम 6th 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं कि एनर्जी सिर्फ क्या है, एनर्जी है किसी काम को करने की क्षमता, मतलब कि कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क, दैट इज द एनर्जी। लेकिन इस एनर्जी को कैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज किया, तो देखिए दोस्तों, जब मैं बात करता हूं किसकी, एनर्जी की, तो मैं एनर्जी को 2 तरीके से पढ़ सकता हूं। कैसे पढ़ सकता हूं? पहले मैं बात करता हूं एनर्जी के ट्रांसफर की भैया, और दोबारा में मैं बात करता हूं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की। सुनना भाई, जब मैं एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या की गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या की गई है, पहुंचाई गई है, मतलब कि एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है। मतलब मैं यहां पे हूं, मैंने अपनी सराउंडिंग में कितनी एनर्जी, चाहे मैंने रेस्पिरेशन के थ्रू छोड़ी, चाहे मैंने अपना कोई भी फूड मटेरियल खाया उसके थ्रू छोड़ी, वो सब क्या है, मैं एक सिस्टम हूं, जो भी कुछ मेरे साथ है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। तो उस सिस्टम और सराउंडिंग में जब मैं एनर्जी का क्या पढ़ता हूं, ट्रांसफर पढ़ता हूं, और बेसिकली इसे केमिस्ट्री में मैं किस टर्म में पढ़ता हूं, तो मैं बेसिकली थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर होता है जहां पे मैं सिस्टम और सराउंडिंग की क्या करता हूं रे, चर्चा करता हूं भैया। लेकिन जब मैं एनर्जी को बिल्कुल एक फॉर्म से और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, तो इन सबको मैं किस में पढ़ता हूं बच्चा, तो इन सबको पढ़ता हूं मैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। और यही ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का यूज किया जाता है किसमें, साइंस में, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? तो अगर मैं बेसिकली जब चर्चा करता हूं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चर्चा करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाला हूं, और उन एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन, कैसे मैं सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और कैसे मैं अपनी आने वाली जो भी मेरा फ्यूचर है या मेरा प्रेजेंट है उसमें जो मैं जितने भी टाइप के सेल यूज करता हूं, चाहे मैं फुल सेल यूज करूं, चाहे मैं हाफ सेल यूज करूं, चाहे मैं डिफरेंट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड्स को बनाकर कंसंट्रेशन सेल करूं, उनकी मैं यहां पे चर्चाएं करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक इलेक्ट्रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, सो in the case of transformation or basically energy transformation, so energy transformation किसके लिए से, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करूं, और या मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करूं, इसके बिहाफ पे एक मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं कि एक मेरे पास मतलब बहुत पुराने टाइम में 2 साइंटिस्ट हुए, गैल्वेनिक और वोल्टा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स का क्राइटेरिया बनाया, और उस सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के क्राइटेरिया को देखते हुए उन्होंने देखा कि कहीं पे एनर्जी केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है,
और कहीं पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में जाती है। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म में जाती है तो ऐसे सेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफाइन होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के रिगार्डिंग। और अगर वो एनर्जी केमिकल की फॉर्म से इलेक्ट्रिकल में जाती है, मतलब कि इसका दूसरी भाषा में अर्थ बोलूं तो इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये चीज किस में आएगी भैया? ये चीज आती है तुम्हारे, इसको मैं कह सकता हूं फुल सेल भी कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं गैल्वेनिक सेल भी कह सकता हूं, और इसको मैं कह सकता हूं तो डेनियल सेल भी कह सकता हूं। बात समझ में आई या नहीं आई भाई यहां तक? तो बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ दो ही बातें सीखी कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का वर्ड जो है, मतलब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता हूं तो वो आया कहां से, दूसरी बात, और जब मैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं तो गैल्वेनिक और वोल्टा ने किस बेसिस पर इनको ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम दिया और इनको कैसे फुल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल नाम दिया, उसकी अब हम चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं आपसे बेसिकली कि मान के चलिए भाई, सीधी सी बात है कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो मेरा तो भैया रूबरू किससे होगा? सेल से होगा। अब बात आएगी कि सेल ये फुल है या हाफ है, या ये सेल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए मैंने तो अभी तक सिर्फ दो ही नाम सुने, Zn से Zn2 पॉजिटिव, मैंने तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड पढ़ा, Zn एक्वस पढ़ा और कॉपर एक्वस पढ़ा, जिंक सॉलिड पढ़ा। मैं तो सिर्फ ये 2-3 वर्ड सुने, लेकिन ये सिर्फ हमने कब तक सुने? जब हमने 11th-12th का बेसिक पढ़ा तो मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होते हैं, ये इन दोनों से मिलकर जो सेल बनता है वो फुल सेल होता है। इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? फुल सेल होता है। लेकिन अब चाहे मेरा कोई सा भी लेवल हो, चाहे मेरा जेईई का लेवल हो, चाहे मेरा नीट का लेवल हो, और मुझे पेपर में सवाल दिख जाए कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए सेल और इज दिस गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट और नॉट, या हाउ कैन वी कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ सेल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो उन्हीं चीजों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? काम करना होगा। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट ए सेल, तो बेसिकली कोई भी सेल हो, दुनिया का कोई भी सेल हो, चाहे फुल सेल हो चाहे हाफ सेल हो, उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो बेसिकली तरीका होता है वो होता है वैल्यू ऑफ द ई नॉट। ई नॉट बोलूं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब इससे मेरा क्या मतलब है, इस चीज को हम सीखते हैं। अगर मैं कहता हूं, मान के चलिए मैंने लिख दिया कि मुझे कोई सेल बनाना है और मैंने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ द ई नॉट, मान के चलिए मुझे पेपर में क्या है भैया, ई नॉट रिडक्शन गिवन है। क्या गिवन है भाई? ई नॉट रिडक्शन गिवन है। तो अगर मुझे ई नॉट रिडक्शन गिवन है तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि ई नॉट क्या है, और दूसरा मुझे यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन से मेरा क्या मतलब है। अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो बेसिकली रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। जहां भी इलेक्ट्रॉन को कोई खाएगा वो रिडक्शन करवा रहा है अपना। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पोटेंशियल हो गया? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को खाता है, रिडक्शन करवाता है, तो ऐसी टर्म को गैल्वेनिक और वोल्टा ने क्या डिफाइन किया भैया? कैथोड कंपार्टमेंट डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया भाई? कैथोड कंपार्टमेंट डिफाइन किया। बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे पेपर में कुछ भी ना हो, मुझे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दिख जाए, और अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिख जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है वो किस कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। मैं वैल्यू से आराम से बता सकता हूं कि कौन सा जो मेरे पास कंपार्टमेंट में जाएगा, कैथोड में जाएगा या मेरे पास एनोड में जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल से। अब इसी चीज को हम पहले एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं, और मैं आपको रिडक्शन कैसे मैं पता करूं कि इसका रिडक्शन ही हो रहा है या इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, कि मैं कैसे इसको डिसाइड करूंगा, उनकी हम थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए भाई, अगर मैं यहां पे चर्चा करूं कि मुझे आप कहोगे सर कि आपने इतना तो बता दिया कि अगर कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो उस सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपने मुझे बताया। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो उससे पहले मुझे सीखना पड़ेगा क्या, कि भैया रिडक्शन क्या होता है, और इसके जस्ट अपोजिट दूसरा टर्म होता है जिसका नाम क्या होता है रे?
ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर मैं अपनी लोअर क्लास की बात करूं, 10th तक हम क्या पढ़ते हैं? 10th तक हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, यहां पे क्या होगा? रिमूवल होगा, किसका? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं तीसरी बात, अब बात है कि रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो कैसे होगा? मतलब कि कोई भी एक्वस फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल अभी बात कर रहा हूं, मान चलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन खा सकता है? 2 खा सकता है। 2 खाएगा तो किस में चला जाएगा भैया? जिंक सॉलिड में चला जाएगा, जिंक सॉलिड में चला जाएगा। सेम कहानी यहां पे है, सेम कहानी यहां पे क्या होगी? मान के चलिए, मैं यही सिंपल यही एग्जांपल आपको यहां पे कोरिलेट कर देता हूं। जिंक सॉलिड था, जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के चला गया। बात समझ में आई ना? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये हो गया क्या? इसका ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं एक नई टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास, मैं यहां पे देखूं, थोड़ा सा रेडॉक्स का खेल दिखाऊं, तो ये क्या है मेरे पास? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, और यहां पे क्या है? +2 है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया? इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी पहचान? ऑक्सीडेशन की पहचान। अगर मैं यहां पे देखूं कितना था? +2 था, यहां पे कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा रे? रिडक्शन होगा। बेसिकली ये क्राइटेरिया है किसी भी रिडक्शन और होने वाले ऑक्सीडेशन, किसमें? किसी भी सेल में, उसकी पहचान का तरीका है। अब बात आती है, अब हम ये तो सीख चुके ना कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, जिससे, और मैं इसको एक सवाल के थ्रू जोड़ूंगा, ठीक है भाई? सुनना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास, मैं मान चलिए मुझे E0 रिडक्शन किसी का गिवन है, तो यहां से मैंने बताया आपको कि अगर किसी का E0 रिडक्शन गिवन है तो इसका मतलब वो जाएगा कहां भैया? कैथोड पे जाएगा। और कैथोड का मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, अगर इसको मैं एक मोटे तौर पे कहूं तो मैं कहूंगा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा रे? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? मतलब कि जिसकी E0, या मैं ऐसे कह सकता हूं, उल्टा भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर जिसकी E0 रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और उतना ही वो गेन करेगा तो उतना ही वो कहां पे जाएगा भैया? कैथोड कंपार्टमेंट में जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडेशन के लिए कहानी होगी। ऑक्सीडेशन के लिए क्या कहानी होगी? इलेक्ट्रॉन का कम खाना, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो क्या होगा? कम होगा। या मैं कहूं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसी टर्म को मैं एक सवाल के थ्रू जोड़ता हूं और उसको हम सीखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। देखिए भाई, पेपर में एक सवाल आया कि गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है? ऑप्शन 1 था मेरे पास Al2Al3+, कॉपर +2 टू कॉपर सॉलिड। ऑप्शन बी था मेरे पास कॉपर +2 टू कॉपर सॉलिड, सॉल्ट ब्रिज, जिंक सॉलिड टू जिंक +2, ठीक है भाई? और मैंने, ठीक है, एक मैंने लिया जिंक सॉलिड टू जिंक पॉजिटिव, गिविंग के कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर सॉलिड। और एक मैंने ऑप्शन लिया, इन्हीं 4 ऑप्शन से मैं सारा खेल सिखा दूंगा, अभी सारा खेल सिखा दूंगा। यहां पे देखिए, एक मैंने ऑप्शन और ले लिया, मान चलिए मैंने लिया Cl नेगेटिव गिविंग के Cl2, और यहां पे मैंने ले लिया Cl2 गिविंग के Cl नेगेटिव। चलिए, बेसिक मैंने कोई ऐसे एग्जांपल उठाया, कोई भी एग्जांपल उठाया। चलिए भाई देखिए, और मैंने अभी तक क्या बताया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हम सीख रहे हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन ठीक है या गलत है, ठीक है भाई? पेपर में कुछ वैल्यूज गिवन है, मान के चल, जैसे यहां पे मुझे क्या पता चल गया? जैसे मैंने दिया यहां पे E0 रिडक्शन जो है वो तेरे पास क्या है? जैसे मैंने तुझे दिया Al के लिए कुछ भी वैल्यू दे दी, मैंने तुझे Al के लिए दी माइनस के 0.34, ठीक है ना, वोल्ट दे दिया, और ये Al के लिए दी मैंने, ठीक है भाई?
और मान चलो मैंने ई नॉट ऑफ रिडक्शन यहाँ पे जो मैंने तुझे दिया, यहाँ पे तुझे पता चल गया, जैसे मान चलो मैंने जिंक के लिए दे दी, जिंक के लिए 0.76 वोल्ट दे दिया माने चल, और मैंने ई नॉट रिडक्शन यहाँ पे दिया, माने चल मैंने कॉपर के लिए दे दिया माइनस के 0.34 वोल्ट दे दिया, यहाँ भी प्लस के कर लीजिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन तुझे वैल्यू दे दिया किसका रे, मान चल मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया क्लोरीन का दे दिया, क्लोरीन का दे दिया, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मान के चल 0.92 वोल्ट दे दिया, कुछ वैल्यूज गिवन थी, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या काम करना है, अगर पेपर मैंने जनरल डाटा उठाया, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। उसने बोला गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट और नॉट, तो सबसे पहले मेरा दिमाग गया कि मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं इसका बेसिस जो है, कि सर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मुझे किस बात को बताता है बच्चा, कि कौन चीज कहां पे जाएगी, अगर जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। बात समझ में आई रे। तो इसका मतलब अगर मैं कैथोड पहचान जाऊंगा, अगर मैं कैथोड पहचान जाऊंगा तो मैं ये भी बता दूंगा कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है। इज इट क्लियर टू यू? अगर चलिए पॉइंट उठाते हैं, अगर मैं कहूं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं जो कि 0.34 था, ऐसे ही इसका कुछ उसने क्या दे दिया, इसका मान चलो उसने क्या दे दिया, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सिंपल दे दिया, मान चलो इसका दे दिया 0.92, तो ऑब्वियसली यहां से तुम बता ही दोगे भैया ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं सीधी सी बात है, अगर पेपर में मान चल इसका ऑक्सीडेशन दे दिया, इसका रिडक्शन दे दिया, तो कंपेयर कैसे करूंगा, मुझे कभी भी क्या चेक करना है, मुझे दोनों का ही क्या चेक करना है, या तो मैं अगर मैं कंपैरिजन की बात करूंगा तो या तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल बात करूंगा, और या मैं ऑक्सीडेशन बात करूंगा, ठीक है। तो अब मेरे यहां पे क्या गिवन था, 0.34 था, क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था। यहां पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे ले जाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, तो कितना आएगा, माइनस के 0.92 आया, ठीक है भाई। अब ये माइनस जो संख्या जितनी बड़ी वो उतनी छोटी होती है, तो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.34 है, यहां पे कितनी है, माइनस के 0.92 है, तो इसका मतलब इसमें ये तो कैथोड पे ही जाएगा और ये एनोड पे ही जाएगा। लेकिन चर्चा का विषय और भी गंभीर बन जाता है। कैसे बन जाता है कि सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि भैया मैं एनोड को यहां डिफाइन करूं या कैथोड को यहां डिफाइन करूं, या मैं कैथोड को यहां डिफाइन करूं या एनोड को यहां डिफाइन करूं, कैसे मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है क्या, सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल को डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तक अभी तक, अगर अब आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे सेल के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम सवाल को मिनटों या सेकंडों में लगा सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।